हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है निकम्मा बेटा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजेश, कब समझोगे तुम कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढते हो? संगीता अपने पति से बोली। तब राजेश बोला, अरे पर क्या ज़रूरत है, तुमको किस बात की कमी है? मेरी माँ की पेंशन से सब हो तो रहा है। ओह, अब समझा। तुम ये हर समय काम काम की रट क्यों लगाए रहती हो, ताकि तुम्हें मेरी माँ का काम ना करना पड़े, उनके साथ ना रहना पड़े। राजेश की बातों से संगीता चिढ़कर बोली, ओह माँ के भक्त, माँ का पैसा उनका है, तुम्हारा नहीं। और बुरे वक्त में अपना ही पैसा काम आता है, समझे? बोलकर संगीता रसोई में आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि राजेश समझने वालों में से तो नहीं है, क्योंकि संगीता को उसके साथ रहते 15 साल हो चुके हैं। वो उसकी रग रग से वाकिफ़ है। संगीता की फैमिली में उसके पति के अलावा उसकी सास सीमा जी के साथ उसके 2 बच्चे, बेटा प्रियांश और बेटी परी भी है। संगीता के एक नंद और एक जेठ भी है। अब राजेश जो है वो ढंग से कमाता नहीं है, मतलब कुछ दिन काम करता है और फिर घर बैठ जाता है, क्योंकि घर के सारे खर्चे सीमा जी अपनी पेंशन से करती है। यहाँ तक वो राजेश को भी खर्चे के पैसे देती है, बस संगीता और उसके बच्चों को ही वो कुछ नहीं देती। इसीलिए परेशान होकर संगीता ने काम करना शुरू कर दिया। वो खाना बनाने का काम करती है। इन 15 सालों में संगीता ने हर तरह से राजेश को समझाने की कोशिश कर ली, लड़कर प्यार से, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ सीमा जी हर तरह से संगीता को दबाने की कोशिश करती है, हर वक्त उसे ताने मारती है कि सारे खर्चे मैं करती हूँ। खैर, अब संगीता ने सुनना ही छोड़ दिया और राजेश को भी उसके हाल पर छोड़ दिया। ऐसे ही एक बार संगीता का जेठ दीपक अपनी माँ से मिलने आया। दीपक और सीमा जी बातें कर रहे थे और संगीता डिनर तैयार कर रही थी। तभी राजेश का कॉल आया। संगीता ने फ़ोन उठाया तो राजेश बोला, अरे संगीता, मम्मी से बात तो करवाना, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। संगीता फ़ोन लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंची। तब दीपक अपनी माँ से बोल रहा था, मम्मी आप राजेश को कुछ कहती क्यों नहीं हो? वो कोई ढंग का काम नहीं करता, बेचारी संगीता को काम करना पड़ रहा है। तब सीमा जी बोली, अरे मैं क्यों कहूँ, बल्कि मेरे लिए तो मेरा निकम्मा बेटा ही अच्छा है। अरे वो काम नहीं करता तभी तो मेरे सारे काम करता है। अब मुझे भी एक आदमी चाहिए, कभी डॉक्टर के दिखाना हो या कभी कहीं जाना हो तो, और फिर मेरे बाजार के सारे काम भी वही करता है। अब सोचो, वो काम पर जाएगा तो मेरे काम कौन करेगा? अब देखो भाई, सीधी सी बात है, मेरे पास पैसा है इसीलिए वो मेरी गुलामी करता है और मैं उसकी ज़रूरतें पूरी कर देती हूँ, बदले में वो मेरा काम कर देता है। तब दीपक बोला, क्या मम्मी, आपके काम के चक्कर में आप उसे कमाने नहीं दोगी? अरे अगर आज कमाएगा नहीं तो कल अपने बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा? तब सीमा जी बोली, अरे मुझे क्या पता कैसे पूरी करेगा, वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, उसके बच्चे हैं, वो जाने। संगीता उनके कमरे में ही फ़ोन हाथ में लिए खड़ी थी, पर उनको संगीता का कोई डर नहीं था, क्योंकि सीमा जी पहले भी कई बार संगीता को ये सब बातें बोल चुकी है। पर आज संगीता ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया था और आज राकेश भी सब सुन चुका था। वो तो अपनी माँ को बहुत ही अच्छा समझता था, पर आज उसका भ्रम टूट चुका था। फिर संगीता बोली, मम्मी जी राजेश का फ़ोन आया है, मम्मी जी राजेश आपसे बात करेंगे। बोलकर उसने फ़ोन सीमा जी की तरफ बढ़ाया, पर तब तक राजेश कॉल काट चुका था। फिर वो घर आया और सीधा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आपका ये निकम्मा बेटा आपसे खाली नहीं है आपकी गुलामी करने को, अब आप अपनी गुलामी किसी और से करवा लेना। फिर वो संगीता से भी बोला, संगीता मुझे माफ़ कर दो, तुम हमेशा मुझे समझाती रही और मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। फिर संगीता बोली, मुझे खुशी है राजेश, कुछ बड़ा नुकसान होने से पहले तुम समझ गए। हालांकि तुमने इन सब बातों में काफ़ी समय का नुकसान कर दिया, पर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। बोलकर संगीता मुस्कुरा दी। दोस्तों, संगीता ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।